वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम को तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक आला सतह जायजा इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता अज़्म रखता हूँ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर भी ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि स्मगलर्स और ज़ख़ीरअंदोज़ों की फहरिस्तें कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबों को फराहम की गई हैं। साथ ही सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त भी फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने निशानदही शुदा अफसरान को फौरन ओहदों से हटाने और इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इदारों को एक दूसरे से ताउन की भी हिदायत जारी की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों के बाइस हादसात में अब तक 46 अफराद जाँ बहक, 60 अफराद जख्मी हो चुके। PTMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2875 मकानात को नुकसान पहुंचा। कबायली अजला में भी इमदादी सरगर्मियों की मदद में 90 मिलियन रुपए जारी किए गए। मुतासरा अजला में सवात, चित्राल, लोयर, बाजोड़, कोहिस्तान, लोयर, पिशावर, नौशहरा, महमद दीर और इसी के साथ टांग, शांगला, तुरगर और DI खान में इमदादी सामान तकसीम किया गया। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी, चमन में सैलाब से मजीद तबाही, खोजिक और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान ले जाने वाले ट्रक किला अब्दुल्ला और चमन के करीब फंस गए। मुतअद्दिद राब्ते, सड़कें भी बहाल न हो सकी। मकरन और रीजन के कुछ हिस्सों का जमीनी रास्ता कराची के साथ बदस्तूर मुनक़ता। शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। पंजाब में भी बारिश होने का इम्कान। कसूर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जलसे का इनेकाद महंगा पड़ गया। मुकदमा दर्ज, मुकदमे में शेर अब्दुल मरवत और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद किए गए, जबकि 600 नामालूम कारकुन शामिल। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जिला इंतजामिया की तरफ से NOC हासिल नहीं किया। जलसे में रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की गई। थाना खटिया पुलिस ने नामालूम कारकुनान की शनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए जलसे की वीडियो और तस्वीर से मदद हासिल करना शुरू कर दी। IMF बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा इजलास में शामिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी के साथ ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल के आखिर में बुलाने का इंदिया दिया था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी हममनसब से मुलाकात। CPEC फेज़ 2 के लिए आज़म का यादा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि CPEC का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतालिक था, जबकि CPEC फेज़ 2 इक़्तिसादी जोन्स की फ़ालियत से मुतालिक होगा। पाकिस्तान माली साल 2025 और 26 के दौरान चीनी पांडा बांड लॉन्च करना चाहता है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने आलमी इदारों में ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर भी इत्तेफाक किया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का भी दोहराया। चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रखे गए। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया है। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ है। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मनसूबों पर काम कर रखे। IMF समेत तमाम मालियाती इदारों से भी बातचीत मुस्बत रही। बिजली चोरी रोकने का मिशन। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन मांग लिया। विफाकी वज़ीर तवानाई का वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर को खत। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। सरदार ओवैस लगारी ने कहा कि लिखने की तस्दीक करते हुए कहा कि बिजली चोरी रोकने से मुतालिक इक़दामात पर वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर से मुलाकात का वक्त तलब किया है। मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए सूरत हाल बेहतर करने पर गौर किया जाएगा। पुलिस की मदद से खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाया जा सकता है। पुलिस के ताउन के लिए आपसे ज़ाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त करता हूँ। टेस्को के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कमज़ोर हुकूमती अमलदारी का चैलेंज दरपेश है। मुमकिन हल में टेस्को के इलाकों में रिकवरी के लिए सूबाई हुकूमत जामे प्लान मुरतब करे। बागपानपुरा लाहौर में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 कांस्टेबल शहीद। गश्त पर मामूर मुहाफिजों ने मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानते हुए रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल इमरान हैदर शहीद, जबकि कांस्टेबल दिलदाद शदीद जख्मी हो गए।
DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी और SP कैंट ओवैस शफीक की मियो हॉस्पिटल आमद, जख्मी एहलकार की अयादत की। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत PTI क़यादत पर दर्ज मुकदमात की समाअत में 11:15 बजे तक वक्फा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को डाला जेल से अदालत पेश न किया जा सका। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए थे। जेल से ताहाल कोई जवाब नहीं आया। अदालती अमला इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जज ने कहा कि जेल से रिपोर्ट आ जाए फिर देख लेते हैं। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्लाह न्याजी और मलिक रफीक की दरख्वास्त बरियत भी दायर। 9 मई मुकदमात में अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 21 मई तक के लिए तौसी कर दी गई। अलीमा खान और उज़मा खान हाजिरी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 79 मुल्ज़मान की भी अबूरी जमानत में 21 मई तक के लिए तौसी कर दी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में आजम सवाती की जमानत कन्फर्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद मुकदमे की समाअत हुई। मुल्जिम की कस्टडी में आपको चाहिए। जज ताहिर अब्बास सिपरा का तफ्तीशी से इस्तफसार। आजम सवाती की कस्टडी दरकार नहीं, तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। आजम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुख्तदिर हल्के आइन और कानून की अमलदारी के लिए सोचें, फिर देखें मुल्क का मुस्तकबिल किन के हाथों में दे दिया गया। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुल्क की बेहतरी के लिए उम्मीद रखें। काजी फाइसा को चाहिए कि वो वोट चोरी पर कमीशन बनाए, अदालतें इंसाफ करें, फॉर्म 45 पर फैसला करें। मालाकंड के नवाही इलाके शरीफाबाद में मकान की छत गिर गई। बाप बेटा जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। अफसोसनाक वाकया जिला मालाकंड में इस वक्त पेश आया जब अहले खाना सो रहे थे। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट के इलाके में निजी फ्लैट में पार्टी के दौरान फायरिंग का वाकया। लड़की जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग वकार नामी शख्स की जानिब से की गई। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। T20 सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा मैच आज होगा। दोनों ममालिक की क्रिकेट टीमें दूसरे T20 मैच में आज शाम 7:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच सिर्फ 2 गेंदों तक महदूद रहा। बारिश के बाइस मैच बगैर किसी नतीजे के मनसूख कर दिया गया। और पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। क्रिकेट की तारीख में रिकॉर्ड 551 मैचेस के बाद लगातार 25 साल जिम्मेदारियां निभाने वाले दुनिया के पहले अंपायर बन गए। अलीम डार ने 16 फरवरी 2000 को गुजरावाला में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान मैच से डेब्यू किया। अलीम डार दुनिया में सबसे ज्यादा बैनुल अक़वामी एक रोजा मैचेस का तजुर्बा भी रखते हैं।